मंत्रमूलं गुरुवाक्यं पूजामूलं गुरुपदं ध्यानमूलम् आनन्दमूर्ति मोक्षमूलं गुरुकृपा। कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर चर्चा आई है। नचिकेता और यमराज का संवाद, जिस पर मृत्यु का रहस्य, आत्मा का स्वरूप और जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस पर प्रकाश डाला गया है। ये कथा उस समय शुरू होती है जब वाजश्रव नचिकेता के पिता एक यज्ञ करवाते हैं और उस यज्ञ में विधान होता है सर्वस्व दान करने का, कल्याण के लिए सर्वस्व दान करना। लेकिन देखा यह जाता है कि जब यज्ञ के समापन पर जब दान देने की बारी आती है तो वाजश्रव के मन में कुछ मोह, कुछ लोभ सा पैदा हो जाता है और वो उन गायों को दान देने लगते हैं जो गाय न तो दूध देती है न आगे प्रजनन के लायक है, अर्थात वह दान के लायक नहीं है। उन गायों को दान दे रहे हैं और नचिकेता जो है बहुत छोटा बालक होता है, 5 साल का बालक, 5-6 साल का बालक। वो देख रहा है कि पिताश्री ऐसे गायों को दान दे रहे हैं, न तो वो दूध दे रही है, ना वो आगे प्रजनन के लिए ठीक है और ना वो दान के लायक है। तो इससे तो पाप होगा और पिताश्री जो हैं वो नीच योनियों में जाएंगे, अधम लोकों को जाएंगे। तो देखो कितना बच्चा है पिता के बारे में सोच रहा कि इससे पिता का अधम लोकों में जाएंगे, नीच योनियों में जाएंगे। तो पिता के कल्याण के भावना से बड़े विनम्र होकर के पूछता है कि पिताश्री आप मुझे किसे दान देंगे। फिर बोलता पिताश्री सुने नहीं, फिर दोबारा पूछता पिताश्री मुझे आप किसे दान देंगे। फिर तीसरी बार भी पूछ रहा है कि पिताश्री मुझे किसे आप दान देंगे। तो ऋषि वाजश्रव को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। यह बात सुन करके सभासद सन रह गया, लेकिन वो छोटा बालक है, बिल्कुल विचलित नहीं और उसके मन में और साहस जगा है कि पिता ने जब कह दिया है कि मैं मृत्यु को देता हूं तुम्हें, तो मैं जाऊंगा। और हमारी परंपरा है कि पिता के वचन को रखना, पिता के वचन का मान सम्मान करना, यह हमारी परंपरा है। तो वह क्या करता है, मृत्यु लोक से यम लोक की तरफ चल पड़ता है, यमराज के द्वार चल पड़ता। चलते चलते जब यम लोक पहुंचता है तो देखते हैं कि यमराज वहाँ नहीं है। तो वो इंतजार करता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन 3 रात बिना कुछ खाए पिए इंतजार कर रहा है छोटा बालक। जब 3 दिन बाद यमराज आते हैं तो उसका संकल्प देख करके, उसकी दृढ़ता देख करके बड़े खुश होते हैं और उन्हें दुख भी होता है कि मेरे द्वार आकर के ये बालक 3 दिन से भूखा पड़ा है, मैं अतिथि सत्कार नहीं कर पाया। इस वजह से वो दुखी भी हुए, लेकिन उसकी दृढ़ता, उसके संकल्प को देख करके कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ और इस वरदान के में तुम कुछ भी मांग सकते हो। 3 वरदान।
यमराज ने 3 वरदान नचिकेता को मांगने के लिए कहे कि मांग, कुछ भी मांग सकते। तो पहला वरदान में तो वह मांगता है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे पहचान ले, और जैसे पहले मुझे प्रेम करते थे, प्यार करते थे, आदर करते थे, उसी तरह से हमें करे। तो यमराज ने बोला यथा तथास्तु, वैसे ही हो, पहचान लेंगे तुम्हें और पहले जैसे ही तुम्हें प्यार करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछते हैं नचिकेता। नचिकेता कहता है कि मैंने सुना है कि स्वर्ग में मृत्यु नहीं होती, स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं आता है, और बड़े अच्छे अच्छे भोग हैं वहाँ, मृत्यु का भय नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। तो क्या आप उस विद्या को जानते हैं? अगर आप उस विद्या को जानते हैं तो मुझे वो विद्या कहिए, उस विद्या को मुझे आप बताएं, स्वर्ग पाने की विद्या। तो इस प्रश्न कवि उन्होंने खुश हुए, बोले कि हाँ, इस विद्या को मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने बताते हुए कहा कि यज्ञ का अनुष्ठान, 3 कर्म उन्होंने बताए, ध्यान से सुनो। यज्ञ का अनुष्ठान 3 बार, और माता पिता गुरु की सेवा, वेदों शास्त्रों और गुरु की आज्ञा का पालन करना, 1 नंबर। दूसरे नंबर में बताया ज्ञान के 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, जिससे ज्ञान को जांचा जाए कि सही ज्ञान है या गलत है। तीसरे में कहा कि 3 कर्म, यज्ञ, दान और तप, ये पहले भी बताया। तो ये 3 कर्म बताए। पहले में क्या बताया? माता पिता और गुरु की सेवा, वेदों और शास्त्रों और गुरु के वचन का पालन करना। दूसरे में बताए कि ज्ञान के 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और तीसरे में बताए यज्ञ, दान और तप। और बोले कि इन कर्मों को जो करता है वो जन्म मृत्यु से ऊपर उठ करके स्वर्ग लोकों का भोग करता है, वो स्वर्ग लोकों का भोग करता है और वहां पर मृत्यु का भय नहीं रहता है। अब तीसरा प्रश्न आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण। कहते हैं कि नचिकेता पूछते हैं यमराज से कि कहते हैं लोग कि मृत्यु के बाद मनुष्य नष्ट हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि रहते हैं, पुनर्जन्म होता है। तो सत्य क्या है? रहते हैं या नष्ट हो जाते हैं? इसके विषय में सत्य क्या है? तो यमराज कहते हैं कि नचिकेता, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है और यह तो ज्ञानियों की भी समझ में नहीं आता, बड़े बड़े तपस्वियों को भी समझ में नहीं आता, और सुन के भी समझ में नहीं आता, और सुनना भी इस बहुत लोगों को तो सुनने का अवसर भी नहीं मिलता है। इसलिए कुछ और वरदान मांगो, ये तो बहुत कठिन है। तो नचिकेता कहते हैं कि आप जैसा गुरु हो, आप जैसा ज्ञानी हो, तो इसमें दिक्कत क्या है समझने में? तो कहते हैं कि ऐसा करो, ये प्रश्न तो बहुत गूढ़ है, आत्मा का प्रश्न है। तुम 100 वर्ष जीने वाले पुत्र मांग लो, पौत्र मांग लो, हाथी घोड़े सोना चांदी, इस संसार का वैभव मांग लो, 100 वर्ष की आयु मांग लो, जो चाहे वो मांग लो, लेकिन ये मत पूछो कि आत्मा का क्या होता है मरने के।
यमराज उलझा रहे हैं। तो फिर आगे कहते हैं, मानता है नहीं, हमें तो आप उसी विद्या को बताओ जो मृत्यु को पार जाने वाली विद्या है। मृत्यु के बाद होता क्या, अडिग है वहाँ। नचिकेता उससे पीछे कुछ मानने को तैयार नहीं है। तो फिर कहते हैं, यमराज कहते हैं कि स्वर्ग लोक का सुख ले लो। स्वर्ग लोक में वो सुख है जो साधारण मनुष्यों को उपलब्ध नहीं है। सुंदर सुंदर अप्सराएं, मृत्यु का भय नहीं है और बुढ़ापा नहीं होता है और भोग भोगने हैं, एक से एक अच्छे अच्छे भोग वहाँ हैं जो मनुष्य को उपलब्ध नहीं है। वो ले लो तुम, लेकिन ये मत पूछो कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो नचिकेता कहते हैं कि नहीं, कृपया करके मुझे उसी विद्या को बताइए आप जो, क्योंकि संसार का सुख तो आज नहीं तो कल तो नष्ट हो जाएगा। देखो नचिकेता इतना छोटा बालक है, कहते कि संसार का सुख आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। 100 वर्ष की आयु तो एक दिन तो खत्म होगी ही। 100 वर्ष की आयु भी एक दिन तो खत्म होगी, तो यहाँ मृत्यु को प्राप्त होना ही होगा। तो ये जितने सुख हैं ये तो सब आने जाने वाले हैं, और ये ऐसे हैं जैसे अनाज के दाने जैसे हैं, लगाओ उगते हैं फिर काट लिया जाता है उसे, फिर लगाओ उगते हैं काट लिया जाता है इसे। तो ये संसार का सुख तो क्षण भंगुर है, कितना भी अच्छा भोग हो, लेकिन एक न एक दिन तो समाप्त होगा ही, एक न एक दिन तो समाप्त होगा ही। तो कहते हैं कि आप उस विद्या को हमें बताइए जिससे मृत्यु के पार जाया जा सके। तो नचिकेता बिल्कुल ही मानते नहीं है और कहते हैं कि ये जितने भी भोग हैं ये तो क्षणिक हैं, ये आज हैं कल रहेंगे, ये इसका क्या गारंटी है। ये सुख तो हमेशा रहने का, और आयु भी 100 वर्ष के बाद तो फिर मौत मृत्यु तो आवेगी ही। इसलिए ये सारा धन वैभव ये तो जाने हैं, और कहते हैं कि नचिकेता कहते हैं कि आपके दर्शन के बाद तो ऐसी ही आयु बढ़ जाएगी और धन भी ऐसे ही मिल जाएगा। क्योंकि आज तक देखा यह गया है कि कोई भी धन से या भोग से, सांसारिक भोग से, सांसारिक धन से कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ। कोई मनुष्य तृप्त नहीं हुआ, तो मैं कैसे तृप्त हो जाऊंगा। इसलिए आप उस विद्या को बताइए जो मृत्यु के पार जाने वाली विद्या है। तब कहते हैं, जब नहीं नचिकेता बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, तब यमराज कहते हैं कि नचिकेता देखो, मनुष्य के सामने 2 बातें आती है, एक को बोलते हैं प्रेयस और एक को बोलते हैं श्रेयस। प्रेयस अर्थात इंद्रियों सुख वाला भोग, जिससे इंद्रियों को सुख मिलता है, अर्थात संसार की पदार्थों का, जिसे इंद्रियों सुख बोलते हैं। और एक है प्रेयस, जिसको बोलते हैं कल्याण, यहाँ से उन्नत हो करके मृत्यु के पार जाना, जन्म और मृत्यु से पार जाने को उसको श्रेयस बोलते हैं। ये 2 रास्ते हैं इसमें। बुद्धिमान मनुष्य भी, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, वो भी संसार में इन भोगों के पीछे, जन्म और मृत्यु में हमेशा क्या होता है, जन्म और मृत्यु में बंधा रहता है, फंसा हुआ है, जन्म और मृत्यु में फंसा हुआ है। बुद्धिमान मनुष्य जो अपने आप को बुद्धिमान कहता है, और कहते हैं कि जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे भाग रहा है, वही संसारिक मनुष्य की हाल है। वो है प्रेयस। जो बुद्धिमान समझते हैं वो भी उसी में लाइन में भाग रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। और श्रेयस क्या है, कल्याण का रास्ता है, जो अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि को संयमित करके इससे ऊपर उठने का रास्ता है, जो कल्याण का रास्ता है। तो आत्मा की चर्चा, अब यहाँ पर आत्मा की चर्चा करते हुए कहते हैं कि
ये आत्मा जो है अणु से भी सूक्ष्म है, बहुत छोटा से छोटा, और महान से भी महान है। सर्वभूतांतरात्मा, और यह जो आत्मा है सब भूतों में है, सब भूतों के अंदर है, मतलब सभी जीवों के अंदर है, निर्जीव जीव सब है, सबके अंदर व्याप्त। और आत्मा की व्यापक की ये आत्मा जो है ये तो ज्ञानियों को भी समझ में नहीं आती है। कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते हैं, और बहुत लोगों को तो इसके बारे में सुनने का अवसर भी नहीं मिलता है। तो ये आत्मा जो है अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, सब में है और सबसे अलग है, सबके अंदर है, सबसे अलग है, सबका नियंत्रक है, कंट्रोलर है, सबका नियंत्रण, सर्वभूतांतरात्मा सबका कंट्रोलर है, सबको नियंत्रित कर रहा है। ये आत्मा ही है जिससे सूर्य, चांद, पृथ्वी, ग्रह सब प्रकाशित हो रहे हैं। तो कहते हैं कि क्या यह आत्मा हमारे जीवन का कारण आत्मा है कि प्राण है? तो कहते हैं नहीं, प्राण नहीं, हमारे जीवन का कारण जो है वह आत्मा है। हमारे जीवन का कारण जो है वो आत्मा है। हमारा जो जीवन प्रकाशित हो रहा है वो आत्मा की वजह से हो रहा है, इंद्रियां की वजह से नहीं। इंद्रियां तो क्या होती है? मरने जीने वाली है, और भोगों से, कहते हैं कि भोगों से इंद्रियां तो कमजोर हो जाती है। तो आत्मा की व्यापकता की बात करते हैं और कहते हैं कि क्या आत्मा कहाँ सबसे सूक्ष्म दिखती है? तो कहते हैं कि मनुष्य शरीर में और बुद्धि रूपी दर्पण में। जो पहले बताए ना कि आत्मा सर्वत्र है, सभी में है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कहाँ है? तो कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ जो है वह मनुष्य शरीर में बुद्धि रूपी दर्पण में, हृदय रूपी दर्पण में है, हृदय में है। जैसे कि लालिमा हो रही है ना, इसीलिए मनुष्य जो जीवन है इसको बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाही न जही परलोक सवा। इसीलिए मनुष्य शरीर का, मनुष्य योनि का सबसे शास्त्रों में महत्ता गाई गई है। इसकी आत्मा सब जगह है, लेकिन जो श्रेष्ठ है वो हमारे मनुष्य शरीर में है। तो कहते हैं कि कैसे इसे पाया जा सकता? अगर शरीर में है तो दिखती क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि यह बहुत ही सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि ये बुद्धि से, इंद्रियों से इसे जाना नहीं जा सकता है, बुद्धि से, इंद्रियों से इसे जाना नहीं जा सकता है। तो बोलते हैं कि कौन इसे जानता है? तो कहते हैं कि जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई है, जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि संयमित है, निर्मल हो गया, जिसकी मन बुद्धि निर्मल हो गई है, कोई कालिमा नहीं है, उसी को ये आत्मा वर्ण करती है। वर्ण अर्थात उसको दिखाई पड़ जाती है, उसका वो व्यक्ति उसका अनुभव कर ले, अपने में ही अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है। वह जिसकी कामनाएं नहीं है, जिसकी मन, बुद्धि और इंद्रियां शुद्ध हो गई है, निर्मल हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। निर्मल हो गई है, वही लोग पाते हैं इसके, दूसरा कोई इसका अनुभव नहीं कर पाता। तो कहते हैं कि इस शरीर को 11 द्वार वाला नगर भी कहा गया है। इस शरीर को 11 द्वार वाला नगर भी कहा गया है।
तो यमराज कहते हैं हाँ 11 द्वार वाला नगर कहा गया है इस शरीर को, और इस शरीर का जो राजा है, मालिक है, वह है आत्मा। तो ये 11 द्वार कहाँ है इसको, तो बोलते हैं कि 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुख, 7 नाभि, मल द्वार और मूत्र द्वार, ये 10, और ब्रह्मरंध्र यहाँ 11। ये 11 द्वार वाला ये नगर इसको बताया गया है, मनुष्य शरीर को 11 द्वार वाला नगर, जिसमें आत्मा बैठी हुई है हृदय रूपी गुफा में। इसको गुफा कहा गया, हृदय रूपी गुफा में आत्मा बैठी हुई है, और शरीर में होते हुए भी शरीर से असंग, असंग का मतलब शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है। शरीर में तो है लेकिन शरीर से कोई संबंध नहीं है उसका, असंग है, संग नहीं, उसका शरीर का संग नहीं करता। अगर शरीर में दुख हुआ तो आत्मा दुखी नहीं होती है, शरीर में रोग लग गया तो आत्मा को रोग नहीं लगता है, शरीर मर गया तो आत्मा नहीं रखती, शरीर बूढ़ा हो गया आत्मा बूढ़ा नहीं होती। तो कहते हैं कि इस शरीर में रहते हुए वो शरीर से असंग है, हृदय रूपी गुफा में, और इस शरीर में रहते हुए शरीर से असंग है। सब प्राणियों में है, सबके साथ है और सबसे अलग है। जैसे बताते हैं कि जैसे सूर्य से सब प्रकाशित होता है, आँख भी सूर्य से प्रकाशित होती है, लेकिन आँख में अगर बीमारी हो गई तो सूर्य में बीमारी नहीं होती है, लेकिन आँख सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर दिख रहा है, लेकिन आँख में बीमारी हो जाती है ना, तो सूर्य में बीमारी नहीं होती। तो उसी तरह से शरीर में बीमारी हो जाए तो आत्मा बीमार नहीं होती है, शरीर बूढ़ा हो जाए तो आत्मा बूढ़ा नहीं होती है, शरीर मर जाए तो आत्मा नहीं मरती है। इसको कहते हैं कि इसमें रहते हुए इससे अलग है, असंग है, मतलब संग नहीं करती है आत्मा किसी का, ये बताते हैं। और 11 द्वार वाला नगर, ये 11 द्वार वाला नगर है। उसके बाद कहते हैं कि ये आत्मा को जानने का क्या उपाय है, कैसे हम जाने, तो कहते हैं इसके लिए मन बुद्धि, हाँ कहते हैं कि क्या इसको बुद्धि से जाना जा सकता है, इसके शास्त्रों के ज्ञान से बोलते हैं नहीं, इसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। कितनी तीव्र बुद्धि हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, उससे नहीं जाना जा सकता। इसको बहुत प्रवचन से नहीं जाना जा सकता है, ये बहुत सुनने से भी इसको नहीं जाना जा सकता है। कहते हैं कि इसको जानने के लिए क्या करना है, अंतःकरण की शुद्धि, पवित्र, अंतःकरण पवित्र। जिसका अंतःकरण पवित्र होगा आत्मा उसको दर्शन दे देती। ये बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है, बहुत प्रवचन सुनने से नहीं जाना जा सकता है, शास्त्रों के ज्ञान से नहीं जाना जा सकता है। जो आत्मा आपके मन बुद्धि पवित्र हो जाएगा ना, अपने सामने दिखाई पड़ेगा, मन बुद्धि पवित्र सामने दिखाई पड़ेगा। और क्या कहते हैं कि इसको प्राप्ति के लिए क्या साधन है, तो साधन में बोलते हैं कि योग के द्वारा उपलब्ध है। आत्मा को अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित करके, मन को एकाग्र करके, निश्चयात्मक बुद्धि, यहाँ पर एक शब्द है निश्चयात्मक बुद्धि, यानी निश्चल बुद्धि जो डिगने वाली नहीं हो, कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी हो जाए एकदम उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रभावित नहीं हो रहा है जीवन से, जीवन में कुछ भी हो जाए। तो निश्चयात्मक बुद्धि जब आ जाती है उस समय मनुष्य जो होता है, जीव जो होता है, वह आत्मा को जान लेता है। और नश्वर मनुष्य, कहते हैं कि नश्वर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, वो अमर होता है, अमर हो जाता है, और जन्म और मृत्यु से ऊपर उठ जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता और वह परमात्मा के साथ एक ही होता है। फिर कहते हैं कि व्यष्टिगत और समष्टिगत आत्मा क्या है।
बेष्टि समझ रहे हैं ना? बेष्टि मतलब एक मैं हो गया, एक एक बहुत सारे लोग हो गए, बेष्टि बोलते हैं। और समूह में बेष्टि और समष्टि। तो बेष्टि मतलब एक एक नहीं, अर्थात कहते हैं कि समझाते हुए नचिकेता को कहते हैं कि जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात इसमें जो है ना वही सर्वत्र है, कोई अंतर नहीं है। पांच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है ना, पूरा ब्रह्मांड पांच तत्वों से ही भरा है, छठा तत्व नहीं। इसमें जो आत्मा है वही सूर्य में, वही चांद में, वही नक्षत्र में, वही हवा में है, वही पानी में है, वही अग्नि में है, वही सब में है, अभेद आत्मा। तो कहते हैं कि जो अभेद आत्मा को जान लेता है, अर्थात जिसके मन से भेद हट जाता है, वही मुक्ति को प्राप्त होता है। भेद देखने वाले बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। भेद देखने वाले बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहते। अभेद हो जाना, अभेद होना, जो मैं हूं वही सब, कोई अंतर नहीं है। जो अंतर दिख रहा है वो ऊपर का है, बस अंतर का मूल तत्व जो है वो एक ही ये। तो जिसकी बुद्धि अभेद हो जाती है, कहते हैं कि नचिकेता को कहते हैं, नचिकेता जिसकी बुद्धि अभेद हो जाती है वह जन्म और मृत्यु से छूट जाता है सदा के लिए, और उस परम ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। अरे ये समझ में। फिर कहते हैं कि नचिकेता कहते हैं कि इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में भी कहा जाता है, कि यह संसार जो है एक उल्टे वृक्ष की तरह है। तो कहते हैं कि हाँ, यह जो संसार है एक उल्टे वृक्ष की तरह है, अर्थात इसकी जड़ ऐसे है, जड़ ऊपर की तरफ है। तो जड़ क्या है? कहते हैं कि जड़ जो है वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, इसी से सब। और ये जो शाखाएं हैं ये संसार है। शाखाएं जो है वह क्या है? संसार है भी, जो परिवर्तनशील है, अर्थात जो हमेशा रहने वाली नहीं है, अभी है थोड़ी देर बाद में नहीं। तो मूल जो है वह ब्रह्म, अर्थात जो ऊपर जड़ है, और इसको क्या बोलते हैं? पीपल वृक्ष के जैसे ऊपर जड़ है और नीचे शाखाएं संसार में फैली हुई है। तो इसको संसार को बताते हैं एक पीपल वृक्ष की तरह, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की तरह। शाखाओं को संसार बताते हैं, और जड़ जो है वह मूल, वह ब्रह्म है। ये संसार परिवर्तनशील है, घटने और बढ़ने वाला है, पैदा होता है, मरता है, लेकिन जो मूल तत्व है, आत्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, वो जैसा का तैसा ही रहता है। तो ये आत्मज्ञान नचिकेता को देते हैं, और नचिकेता से वह बहुत खुश भी होते हैं और कहते हैं कि हे नचिकेता, जिन सुखों के लिए बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े संसारिक लोग यूं ही बह जाते हैं, जिन सुखों के पीछे तुमने उन सुखों को तिनके की तरह नकार दिया, इसलिए तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम महान हो, तुम तुम्हारा कल्याण होगा। और बड़े खुश होते हैं उसके इस प्रश्न को। और फिर आत्मा का पूरा विस्तार करते हैं, और फिर कहते हैं कि पूछते हैं कि इसमें कुछ रहस्य भी है, कि मृत्यु के समय
इस शरीर में ही सब कुछ है। मैं बहुत पहले भी सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन फिर वही आखिरी बातें। इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है, शरीर से बाहर कुछ भी नहीं है। यह जो बाहर है वो सब यहाँ है। तो कहते हैं कि मोक्ष की गति कब प्राप्त होती है? तो कहते हैं कि इस शरीर में, इस हृदय में बताते हैं कि 101 नाड़ियां हैं और मुख्य 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना। तो कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी के अंदर ही है सारे तीनों। तो कहते हैं कि जब प्राण जो है, यानी कि आत्मा सुषुम्ना नाड़ी से यहाँ ब्रह्मरंध्र से निकलती है, वो सीधा पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म को, ब्रह्म में मिल जाता है वो, जिसकी आत्मा, प्राण आत्मा जो है यहाँ से मिलता है। प्राण और अपान दो बाह्य, अपान सबसे बाद में निकलती है। तो यहाँ से जो निकलती है, देखो ना बच्चों का यहाँ दुख 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 होता है, छोटे से इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यहाँ है ब्रह्मरंध्र आगे में यहाँ। तो यहाँ से जब प्राण निकलते हैं, आत्मा निकलती है, तो वो ब्रह्म को, सीधे ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये जो है, ये चर्चा बहुत ही गहन और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कितना आप लोग समझ पा रहे हैं, इसमें आत्मा की प्राप्ति का और आत्मा का स्वरूप जो है कि सब में वही आत्मा है। आत्मा का यही स्वरूप है कि सब में वही है। और जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो जीवन का उद्देश्य उसी परम सत्ता में मिलना। इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? उसी परम सत्ता में मिलना। क्योंकि इसमें बताया गया है ना कि सबसे स्पष्ट जो आत्मा दिखती है वो मनुष्य में दिखती है सब जगह, लेकिन स्पष्ट नहीं है। लेकिन स्पष्ट जो दिखती है वो मनुष्य शरीर में दिखती है। तो यह जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन मिला है, मानव योनि जो मिली है, इसका परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य ये है कि जहाँ से आए थे उसी में फिर वापस मिल जाना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाना, अपने मूल में चला जाना। जैसे कि एक वृक्ष खत्म हो जाता है तो वो कहाँ रहता है? वृक्ष खत्म हो गया तो कहाँ रहता है? बीज में आ जाता है। बट वृक्ष देखे हो ना, बट वृक्ष कितना बड़ा होता है, लेकिन बीज बिल्कुल इतनी, मतलब उतना बड़ा बट वृक्ष एक उसमें समाया हुआ है। अब किसी भौतिक ज्ञानी को दिखा लो, मूर्ख को दिखा लो, वो कि देखो ये जो वृक्ष है ना, इसमें समाया हुआ है। हाँ, ये मारेगा भले, उल्लू बना रहेगा मुझे, हैं? इतना बड़ा वृक्ष इसमें समा जाएगा, लेकिन समाया हुआ है। इसको बोलते हैं आत्मा। तो आत्मज्ञान की उपलब्धि जब होती है तभी सारा दुख मिट जाता है, कोई दुख नहीं रहता है। तो कहते हैं ना, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन मिटहि नहीं कलेसा। बिना हरि भजन का दुख नहीं समाप्त हो। दुख को अगर जीतना है तो हरि का भजन करना होगा। बिना हरि भजन के, बोलते हैं कि मेरा अनुभव, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, बिना हरि भजन जाई न कलेसा। कलेश में दुख नहीं दूर हो सकता बिना हरि भजन का। दुख दूर करना है तो हरि भजन करना, क्योंकि ये जड़ है ना।